Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Farmer. पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए कैसे तैयारी करें। सपोज आप बी फार्मा कोर्स में हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में हो, उसके बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इसके बाद मार्केटिंग फील्ड में एंटर हो जाओ, तो उसके लिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में अगर मैं एंटर हो जाता हूँ, मेरे से कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी कर सकूँ। तो इस आपके उस क्वेश्चंस और आपकी उन क्वेरीज का आंसर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सारे के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड में जरूर देखना। आपको ये तो पता होगा, जब भी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रेशर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कुछ और होते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन जो एक फ्रेशर को पूछे जाएंगे और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को पूछे जाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरह में, दोनों केसेस में बताऊंगा कि फ्रेशर से कौन से पूछे जाते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कौन से पूछे जाते हैं। जो ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की। मान लीजिए आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप एक कंपनी में 1 साल या 6 महीनों से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहे हो। तो अब आप एक किसी न्यू कंपनी में जाना चाहते हो जिनका पैकेज पहली वाली से थोड़ा अच्छा है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है। तो आप उससे उस केस में आपसे क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली इंट्रोडक्शन नॉर्मली सबसे पूछी जाती है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हो, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, बी फार्मा कब किया, कहाँ से किया। नॉर्मली जिस तरह की इंट्रोडक्शन आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली टेक्निकल क्वेश्चन लाइक बॉडी सिस्टम्स के बारे में। कोई भी बॉडी सिस्टम, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो हाउ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क, हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। तो सारी बॉडी के सिस्टम्स के बारे में, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी पढ़ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली आपसे डॉक्टर की लिस्ट पूछी जा सकती है कि जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे, वहां पे आपके पास कौन कौन से डॉक्टर्स लिस्ट क्या थी, मतलब कौन कौन से डॉक्टर्स के बाद आप विजिट करते थे, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है एरिया कवर बाय यू। मान लो आप होशियारपुर या जालंधर में जॉब कर रहे थे, तो आप कौन कौन से एरिया कवर कर रहे थे, नियर बाय विलेजेस कहाँ कहाँ पे जा रहे थे, कितने किलोमीटर के अंदर आप कवर कर रहे थे। इससे उनको क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, इस बंदे ने यहाँ तक काम किया हुआ है। तो सेकंड थिंग इज एरिया कवर, ठीक है। पहले मैंने क्या बता दिया, डॉक्टर लिस्ट। उसके बाद वो ये भी पूछ लेते हैं कि उस कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट थे और एक आधे प्रोडक्ट की डिटेलिंग करके दिखाओ। डिटेलिंग का मतलब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट को कौन कौन सी कंडीशंस में यूज किया जाता है और इस प्रोडक्ट्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन। तो आप जो भी आपके कंपनी के पहले वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनका वैसे तो आपको रिमाइंड ही रहेगा, क्योंकि आप 1 साल या 6 महीने से काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से, उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता ही होगी। बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आप फिजिशियन के पास, मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो पूरी डिटेलिंग याद करके चलिए। और नॉर्मली आपको किसी प्रोडक्ट की डिटेलिंग करने के लिए बोला भी जा सकता है कि मान ली वो इंटरव्यू बोलेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपने ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, इस प्रोडक्ट की सेल करनी है, तो आप मेरे पास आइए और एक डेमो देख के दिखाइए, ठीक है। नॉर्मली ये भी आपसे हो सकता है। उसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कंपनी की सेल कितनी है। मान लीजिए आपने 2022 में ज्वाइन किया था और अब आप 1 साल हो गया है आपको काम करते हुए। पहले जब आप काम कर रहे थे तब कितनी सेल थी, अब जब आप नई कंपनी में आ रहे हो तो अब कितनी सेल है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने साथ सेल परचेज का पूरा रिकॉर्ड लेके जाइए, जिससे वो भी आपसे मांग सकते हैं कि उसकी सेल परचेज का ऑर्डर दिखाइए, तो उसका एक प्रूफ जरूर अपने साथ ले जाइए, ठीक है। तो दिस आर द सर्टेन कॉमन क्वेश्चन जो नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट फॉर मार्केटिंग इंटरव्यू, फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, प्लीज उन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आप अंदर मार्केटिंग कंपनी के लिए अदर कंपनी में अप्लाई करने जाने वाले हो। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताना भूल गया, एक्सपेक्टेशन, कि आपको वो कंपनी कितनी सैलरी दे रही थी
और आप इस कंपनी से कितनी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हो। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें टिकी होगी। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो कि मेरे को इतना चाहिए, मैं पुरानी कंपनी में इतना ले रहा था, अभी मेरे को उससे ज्यादा ही चाहिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर काफी समझदारी से देना होगा। ठीक है। सो दिस आर द सर्टेन क्वेश्चंस जो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, मान लीजिए आप एक फ्रेशर हो। इन द केस ऑफ द फ्रेशर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली इंट्रोडक्शन, वो तो हर जॉब में रहेगा ही रहेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन लाइक बॉडी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो मैंने उसमें पूछा गया, वो भी इसमें भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपके शहर के बारे में, सिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर्स कहाँ बैठते हैं, कौन कौन से क्लिनिक हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो जस्ट एज टू चेक योर इंटरेक्शन लेवल एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसका कॉन्फिडेंस तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो 1 साल से काम कर रहा है, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मिल रहा है। बट फ्रेशर समटाइम वो नर्वस होते हैं, तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस उनके कॉन्फिडेंस को इवेल्युएट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। और उसके बाद नॉर्मली जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कई बार उस कंपनी का पूछ लेते हैं कि क्या आपको पता है कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, इस कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं। तो आप अगर एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हो, फ्रेशर एमआर की जॉब के लिए, तो आप उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जरूर सर्च कर लीजिए। जरूर ये सर्च कर लीजिए कि वो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब मार्केट में आई थी, उसके मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अगर पहले से पता होंगी तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से रिप्लाई कर पाओगे और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको क्लैरिटी जरूर होगी। आप नॉर्मली क्लैरिटी हमें नहीं होती है, हमें ये नहीं पता होता जब भी हम एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में एमआर की जॉब के लिए जाते हो। पर मैंने आपको कुछ बेसिक कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, वो बरकरार रखिए, इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाइए। अगर एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस आर द सर्टेन थिंग्स जिसके यूज करके आप एमआर की जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी इस वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके सामने इस तरह की वीडियोस लेके जरूर आता रहूँगा, कोशिश करूँगा आता रहूँगा और आपके लिए इस तरह की नॉलेज आपके सामने पेश करूँगा। तो मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।